एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति पर। आज का हमारा टॉपिक है समानांतर अक्ष प्रमेय। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात की थी। कोई भी दृढ़ पिंड जब किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उसका एक गुण जड़त्व आघूर्ण का क्रियाशील होता है। उस जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और उससे संबंधित व्यंजक हम देख चुके हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि किसी समानांतर अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं। माना कि ये एक पिंड है, वस्तु है, निकाय कह सकते हैं इसे, और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और वो बिंदु यहाँ है। ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष हुई और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ICM से प्रकट किया जाता है। तो इस पिंड का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ICM है और हम इस अक्ष के समानांतर एक दूसरी अक्ष x2y2 लेते हैं और इस x2y2 के सापेक्ष इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो माना कि x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य की लंबवत दूरी a है। तो हमारा समानांतर अक्ष प्रमेय क्या कहता है, हम गणितीय समीकरण पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में उसको परिभाषित करते हैं। तो गणितीय समीकरण बनता है कि x2 y2 अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ICM अर्थात द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान, माना कि इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M है, तो संपूर्ण द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने समीकरण लिखने में समानांतर अक्ष प्रमेय को समझा दिया। एक बार पुनः, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समानांतर अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम समानांतर अक्ष प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब आइए इस प्रमेय को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो माना कि वस्तु n कणों से मिलकर बनी है। ये जो पूरा पिंड है इसमें कितने कण हैं, माना कि n कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 mn है। जिसमें से कोई एक कण हम ले लेते हैं mi कण की द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से दूरी xi है। तो mi का x1 y1 के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं आई, चूंकि ये आईवा कण है इसलिए आई बराबर mi और xi वर्ग। इसका इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ये हुआ। तो x2 y2 के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो यहां हम लिखेंगे कि mi का x2 y2 के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, उसको यदि हम प्रकट करते हैं I डैश से तो वो हो जाएगा mi और xi प्लस a का वर्ग। यहां से यहां की दूरी कितनी है, xi तो ये हो गई और a ये हो गई, तो xi प्लस a का वर्ग। ये इस कण का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हुआ। अब हम n कणों की बात करना चाहते हैं
तो पिंड का x2 y2 के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यदि हम पूरे पिंड की बात कर रहे हैं तो उसको I से प्रकट कर देते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi xi प्लस a का वर्ग, सभी का योग हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण। तो ये I का मान हो गया। अब एक काम करते हैं, इस वर्ग को खोल लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं I बराबर सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi और xi वर्ग प्लस a वर्ग प्लस 2xia, ये a प्लस बी का होल वर्ग खोल दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा व्यंजक। तो I बराबर सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi xi वर्ग प्लस सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi a वर्ग प्लस ट्वाइस सिग्मा I बराबर 1 से n तक mi xi और a। अब आप देखिएगा कि I बराबर क्या हम प्राप्त हुआ। ये देखिए mi xi वर्ग का यदि हम सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n तक करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें ICM, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो इसको लिखा जा सकता है ICM प्लस, अब यहाँ a तो लंबवत दूरी है, नियत है, इसलिए a का सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो mi जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण द्रव्यमान यदि कैपिटल M है तो ma वर्ग इसके लिए प्लस 2 और mi xi, इसको बोलते हैं द्रव्यमान का आघूर्ण। तो किसी भी पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण शून्य होता है। यदि हम इस बिंदु के परितः बात करें तो द्रव्यमान का जो वितरण है वो एक समान होगा और उस कारण से mi xi का मान हमेशा शून्य प्राप्त होगा। तो गुणित शून्य, ये इसका मान शून्य होने से हुआ। तो इसका मतलब I बराबर हमें प्राप्त होता है ICM, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस ma वर्ग यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान और दोनों अक्षों के मध्य की दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो I बराबर ICM प्लस ma वर्ग, यह समानांतर अक्ष प्रमेय सिद्ध होता है। इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में, और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें आज का हमारा टॉपिक है लंब अक्ष प्रमेय। जड़त्वाघूर्ण को ज्ञात करने के लिए समानांतर अक्ष प्रमेय तथा लंब अक्ष प्रमेय, ये दो प्रमेय प्रमुख हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने समानांतर अक्ष प्रमेय के बारे में बात किया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंब अक्ष प्रमेय के बारे में। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसकी सहायता से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। लंब अक्ष प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध करेंगे। कल्पना कीजिए कि यह एक समतल पटल है, यानी कि चपटी वस्तु है, प्लेन लेमिना है, और इस प्लेन लेमिना का किसी बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष z अक्ष है और x तथा y ये दो अक्ष इस तल में स्थित हैं। तीनों अक्ष O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम z अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान यदि Iz लिखते हैं तो Iz का मान Ix प्लस Iy के बराबर होगा। यह लंब अक्ष प्रमेय कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है? किसी समतल पटल का तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यहां तल में स्थित दोनों अक्ष तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के बिंदु पर समांगी है, अर्थात ये इस बिंदु पर मिलती हैं। तो इस प्रमेय को हम लंब अक्ष प्रमेय के नाम से जानते हैं, यानी कि Iz बराबर Ix प्लस Iy। यहाँ ध्यान रखिएगा
एक्स तथा वाई अक्ष जो है वो तल में स्थित है तथा जेड अक्ष इस तल के लंबवत है। एक्स, वाई तथा जेड ओ बिंदु से गुजरती हैं किसी भी तल पर स्थित। तो आइए इसे हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो माना कि यह पिंड जो है या पटल जो है ये n बिंदुओं से मिलकर बना है। तो माना कि द्रव्यमान, माना कि n कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 डैश 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 mn है। तो ये पटल n कणों से मिलकर बना है जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m1, m2 डैश 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 इस प्रकार से mn है। हम एक काम करते हैं, इनमें से कोई एक कण का चयन कर लेते हैं। यह mi कण है, iवा कण है, इसका द्रव्यमान mi है, इसकी x अक्ष से दूरी xi है तथा y अक्ष से दूरी yi है। z अक्ष से दूरी को हम r से प्रकट कर देते हैं, तो यह z अक्ष से दूरी r है। तो mi का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? mi का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसको हम लिखेंगे i xi बराबर mi xi वर्ग। iवा कण है, x अक्ष के सापेक्ष लिया हुआ जड़त्व आघूर्ण है, तो द्रव्यमान और x अक्ष से लंबवत दूरी xi है, तो xi के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से mi का y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यदि i से प्रकट करेंगे तो वो हो जाएगा mi yi वर्ग। ओके, अब यदि हम z अक्ष के सापेक्ष बात करेंगे तो क्या होगा? तो mi का z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, i से प्रकट करेंगे तो mi और वर्ग r वर्ग हो जाएगा, क्योंकि z अक्ष से इसकी दूरी r है, तो mi और r वर्ग हो गया। अब यदि यहाँ देखें हम, तो यहाँ चूंकि 3 डायमेंशनल है और ये y अक्ष जो है वो तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है इस प्रकार से, तो इन तीनों में क्या संबंध है? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r वर्ग बराबर है x वर्ग प्लस y वर्ग के, यानी कि xi वर्ग और yi वर्ग के बराबर है। ये इसको ri कह देना चाहिए हमें, क्योंकि iवा कण है तो हम i सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। तो ri वर्ग बराबर xi वर्ग प्लस yi वर्ग। अब आइए हम iz का मान लिखते हैं। तो izi बराबर क्या है? mi और ri वर्ग। तो इसको लिखा जा सकता है mi और xi वर्ग प्लस yi वर्ग। ऊपर वाली समीकरण की सहायता से हमने ri की जगह पर xi वर्ग प्लस yi वर्ग लिख दिया है। इसको अलग अलग कर लें तो izi बराबर mi xi वर्ग प्लस mi yi वर्ग। mi xi वर्ग क्या है? ixi। mi yi वर्ग क्या है? iyi। तो इसलिए लिखा जा सकता है कि izi बराबर ixi प्लस iyi। एक कण के लिए हमने ये सिद्ध कर लिया कि z अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण x तथा y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। अब यदि पूरे पिंड की बात करना है तो हम सब इसको समेशन कर लेते हैं। तो सिग्मा i बराबर 1 से n तक zi बराबर सिग्मा i बराबर 1 से n तक ixi प्लस सिग्मा i बराबर 1 से n तक iyi। और इसको यदि हम इस तरह से लिख दें तो iz बराबर हो जाएगा ix प्लस iy। यदि संपूर्ण पिंड के लिए x अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ix है, y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण iy है,
और z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण आई जेड है, तो आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, और यही हमारा लंब अक्ष प्रमेय है। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।